देखो, अब नेक्स्ट मैं क्या कर रही हूँ, इस वाले एग्जाम्पल के अंदर n इज इक्वल्स टू इंट, इंटीजर के लिए मतलब यहाँ पे इनपुट देते टाइम मेरे पास कोई ना कोई इंटीजर ही होना चाहिए, कोई नंबर ही होना चाहिए। पॉइंट्स के अंदर भी वैल्यू कंसिडर नहीं करेगा, इंट का मतलब इंटीजर ही होगा। इनपुट लेगा ये, कोई भी एक नंबर ले लिया। फॉर आई इन रेंज n, एक रेंज है जो कि n तक जा रही है। फॉर j इन रेंज i कॉमा n, मतलब अब क्या है, नेक्स्ट i कॉमा n तक जा रहा है ये। अब किस तरीके से प्रिंट हो रहा है, प्रिंट कर रहा है ये सिंपल डैश कॉमास के अंदर, और एंड भी कर रहा है इस तरीके से। फिर इसी के अंदर एक और रेंज इसने ली है, फॉर k इन रेंज i प्लस वन। अब i प्लस वन के अंदर ये चीज क्या प्रिंट कर रहा है, प्रिंट स्टार एंड देन एंड, फिर ये एंड किसके अंदर, स्पेसिंग के साथ। ये अपन ने इतने एग्जांपल्स के अंदर भी करके देखा है अभी तक। तो मेरे पास क्या है, स्पेसिंग ही शो कर देगा और प्रिंट कर देगा। अब देखो, ये वाला प्रिंट इसके साथ है, ठीक है, ये वाला प्रिंट इसके अंदर है, और ये चीज है, मतलब इनमें से कुछ भी नहीं। तो फिर ये चीज किस लिए आ रही थी मेरे पास, एवं पूरा प्रिंट करवा के दिखाती हूँ। अगर मैंने लास्ट वाला प्रिंट नहीं लिखा तो वो चीज एक ही लाइन के अंदर आ जाएगी, ठीक है, जैसे कि अपन ने बाकी एग्जांपल्स के अंदर भी देखा था। ठीक है, इंडेंटेशन भी मैंने करेक्ट कर दिया। मेरे पास क्या हो रहा है, सबसे पहले अगर मैं इस चीज को यहाँ पे प्रिंट नहीं कर रही, मैं उसे कमेंट आउट करती हूँ, तो वो चीजें मेरे पास स्ट्रेट, सपोज मैंने 9 ले लिया, तो यहाँ पे ये मेरे पास एक ही लाइन के अंदर प्रिंट हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे प्रिंट लिखना मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, तो सबसे पहले क्या हो रहा है, मेरे पास कोई भी एक इंटीजर नंबर इसने लिया, फिर मैं पीछे की तरफ प्रिंट करवाना चाहती हूँ ना इस तरीके से। सबसे पहले तो इसके बीच में स्पेसिंग है, तो स्पेसिंग के अंदर मैंने प्रिंट के अंदर एंड के अंदर लिखते हुए यहाँ स्पेसिंग लिख दी। आई कॉमा इन क्या कर रहा है, मेरे पास जो भी मेरे पास नंबर दिया है, आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से स्टार्ट होगी, तो 0 से स्टार्ट होते हुए यहाँ पे एन तक जाएगा, और फिर यहाँ पे क्या, एंड के अंदर ये चीजें लास्ट के अंदर प्रिंट होती रहेंगी। यहाँ तक का जो स्टेटमेंट था, अगर सपोज मैं इस वाली इन दोनों चीजों को, लास्ट के वाली जो है उनको कमेंट आउट करके उस चीज को प्रिंट करवाऊं, तो मेरे पास ये एरर शो कर देगा। एरर शो क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये चीज भी प्रिंट के अंदर थी, और ये एन तक स्टार्टिंग वाली चीजें ब्लैंक है, तो इसे ये नहीं पता कि एन प्लस वन। एक बार फिर से रन करते हैं, कोई भी नंबर दिया मैंने, सपोज 5, ठीक है, तो ये ब्लैंक ही आ रहा है, उसके बाद की स्पेसिंग नहीं आ रही, क्योंकि ये एन आई कॉमा एन के अंदर है। देखो कंफ्यूजन होगा, बट जितना प्रैक्टिस करोगे खुद से दिमाग में चीजें क्लियर होने लग जाएंगी, ठीक है। तो ये इनिशियली स्टेज पे वो चीजें ब्लैंक शो कर रहा है, उसके बाद जब मैंने इसके अंदर फिर से प्लस वन लिया, तो तब जाके, क्योंकि यहाँ तो मैंने कोई कंडीशन दी नहीं थी ना, वो तो ब्लैंक था। देखो यहाँ पे प्रिंट के अंदर मैंने कुछ नहीं दिया था, सपोज मैंने स्टार दिया और फिर पीछे स्पेसिंग दी थी, तब मेरे पास अगर मैंने यहाँ 5 लिखा, तो इस तरीके से ये जो अपन ने पहले कोड देखा था इस चीज का, ठीक है। बट अब मुझे ये बैक के अंदर चाहिए, तो इसी के अंदर यहाँ तक तो चीजें क्लियर थी, प्रिंट तो मुझे ऐसा ही कुछ करना है, बट उसे अपोजिट डायरेक्शन के अंदर करना है। एक, इसीलिए मैंने क्या कर दिया, पहले वाले को तो यहाँ ब्लैंक कर दिया, प्रिंट तो होगा, बट यहाँ मैंने आउटपुट के अंदर दिया ही नहीं, तो वो तो ब्लैंक ही छोड़ दिया उसने, ठीक है। फिर वापस से जब मैंने के दूसरी रेंज लेते हुए प्लस वन में ली, तो मेरे पास इधर वाली चीजें प्रिंट हो जाएंगी, ठीक है, और उसके अंदर अब मैंने स्टार दे दिया, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तब वो चीज मेरे पास यहाँ पे किया, ओके, ये मैंने प्रिंट किया। अब मेरे पास नंबर मांगेगा 5, और देन मैंने यहाँ 5 दे दिया, इधर 5 आ गया ना, इसीलिए मैं इसे हटा दूंगी, और ये स्पेसिंग भी अगर मैं हटा देती हूँ, तो वो चीज मेरे पास क्लियर हो जाएगी, ठीक है। ये आगे वाले यहाँ ये वाला स्पेस मैंने ब्लैंक इसीलिए रखा था, क्योंकि मुझे यहाँ प्रिंट नहीं करवाना था, बट बाय मिस्टेक वहाँ 5 रह गया था, इसीलिए वो 5 प्रिंट करवा दिया, बट उसे मैंने ब्लैंक रखा।
यहाँ फिर से इधर की तरफ टाइप करना है मुझे, तो ब्लैंक फर्स्ट स्पेस मेरे पास ब्लैंक रहा और ये चीज प्रॉपरली मेरे पास प्रिंट होके आ गई। ये डिफरेंस था दोनों के अंदर। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, एक लिस्ट है। लिस्ट मैंने दी, सम एक वैल्यू मैंने दे दी, उसके अंदर वेरिएबल की वैल्यू 0 से स्टार्ट करी है फॉर आई इन लिस्ट। इस लिस्ट के अंदर से मेरे पास क्या करता हुआ चला, सम के अंदर प्लस आई किया, मतलब आई की जो भी वैल्यू है 1, सपोज 0 है तो 0 से अंदर 1 प्लस 0, देन दिस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, इनकी एक एक इंडिविजुअली वैल्यू करते हुए ये मेरे पास सभी नंबर्स का सम प्रिंट यहाँ पे हो गया। इस चीज को मैं प्रिंट करवा के भी दिखा देती हूँ। ठीक है, 0 से स्टार्ट किया, सम की वैल्यू 0 थी पहले, फिर आई प्लस किया, आई की वैल्यू कितनी, जो लिस्ट है उसके अंदर से लेता हुआ चला, पहले आई की वैल्यू 1 ली, फिर 1 प्लस हो गया, देन 2, देन 3 प्लस हुआ, यहाँ पे शिफ्ट हुई। सपोज पहले आई की वैल्यू जो भी सम था 1 आया, 1 के अंदर प्लस 0 हुआ तो 1, फिर 1 यहाँ शिफ्ट हुआ, 1 प्लस 2, फिर 2 यहाँ शिफ्ट हुआ, 2 प्लस 3, और इस तरीके से ये सम करते हुए मेरे पास इन सभी नंबर्स का सम आ गया 15। ठीक है, मतलब क्या हुआ था इसके अंदर, एक तरीके से सबसे पहले 1 आया, इसने 1 को कंसीडर किया, फिर 1 के अंदर ही फिर से इसने 2 को प्लस करवाया, ऊपर वाली कंडीशन लेते हुए आई की नेक्स्ट वैल्यू 2 थी, फिर उसके अंदर ही प्लस इसने 3 करवा दिया, इसका सम किया, फिर इसका आंसर जो भी आया उसके अंदर प्लस 4 करवा दिया, फिर उसका आंसर जो भी आया उसके अंदर प्लस 5 करवा दिया, एक एक लाइन से। दैट्स इट। आप रेंज डिफरेंट भी करके देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो, फॉर लूप के अंदर मेरे पास क्या है, फॉर आई इन रेंज 1 to 11। इस बार क्या है, इसकी रेंज 1 से लेकर 11 तक की। तो आई के अंदर सबसे पहले क्या हुआ, 1 प्रिंट हुआ, देन 2, 3, 4, और फिर ये 11 तक। 11 के अंदर 11 को नहीं लेता, उसके जस्ट छोटा वाला नंबर मेरे पास प्रिंट करवा के देगा, यानी 10 तक। इसी तरीके से अगर कोई भी सिंपल स्ट्रिंग्स के अंदर मैंने कोई भी एक वर्ड लिया है तो वो उसको भी इसी तरीके से मेरे पास प्रिंट करवा के दे देगा। अगर मैंने फॉर लूप के साथ फॉर आई इन इस लिस्ट को मैंने पास किया है तो लिस्ट के हर एक एक एलिमेंट को इस तरीके से मेरे पास प्रिंट करवा के दे देगा। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, इस कोड के अंदर सिंपली मैंने एक नाम दिया है,